हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सीए मुस्कान बंसल। तो आज आपका एफआर का पेपर था। अब शायद आपका पेपर अच्छा गया होगा या फिर नहीं अच्छा गया होगा, तो अब आप उस चीज़ को भूल जाइए। अब नेक्स्ट पेपर आने वाला है एसएफएम, जो कि परसों है, उसकी तैयारी में लग जाइए। एंड बहुत ही बढ़िया पेपर होने वाला है ये, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स एफआर भी प्रैक्टिकल था, पर आप इसमें अच्छे सिक्योर कर सकते हैं। मैंने अपने टाइम पे 75 मार्क्स सिक्योर किए थे। तो मैं आज आपको यही बताऊंगी कि मैंने आज जो हमारे पास ये आधा दिन रहता है और कल का दिन मैंने कैसे कैसे यूटिलाइज़ किया था, कैसे कैसे मैंने चैप्टर को कवर किया था, तो मैं आपको वही बताती हूँ। सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको बता देती हूँ कि मैंने अब इस टाइम पे जितने भी अब 1.5 दिन है, इस दौरान मैंने कोई भी क्वेश्चन को ऐसा लिख के नहीं देखा था पूरा का पूरा। हाँ, कोई एक आधी एडजस्टमेंट है, वो चीज़ मुझे उसमें मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो मैंने एक बार ट्राई कर ली थी, लिख के देख ली थी। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आज के दिन जो हमारे पास हाफ डे रहता है, उसमें मैंने क्या क्या कवर कर लिया था। तो देखो, सबसे पहले मैंने कवर कर लिया था म्यूचुअल फंड वाला जो चैप्टर है, वो मैंने पूरा कर लिया था। एक हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके चैप्टर है, वो मैंने कर लिया था पूरा। एंड थर्ड मैंने कर लिया था जो कि था करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये 3 चैप्टर मैंने आज रात तक पूरे कंप्लीट कर लिए थे। कौन से? म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये तीनों ही छोटे चैप्टर हैं और आराम से आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन थोड़े थके हुए भी होते हैं। एफआर का पेपर दे के आए हैं, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि 3 छोटे चैप्टर हम आज के दिन निपटा लें। तो फिर अब परसों मतलब कल आ जाएगा, तो कल के दिन मैंने क्या क्या चैप्टर कवर किए थे। ऑफकोर्स जो बचे हुए हैं वो मैंने पूरे कर लिए थे, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज कर लिया था, सिक्योरिटी वाला चैप्टर कर लिया था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मर्जर एक्विजिशन, ये सारे चैप्टर मैंने कर लिए थे। एंड और कौन सा चैप्टर बचा है हमारा? डेरिवेटिव्स, ये सब कर लिया था मैंने। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से अपने पूरे 1.5 डे की स्ट्रेटजी ऐसे बना ली थी। ठीक है, तो मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर कर रही हूँ। बचा हुआ थ्योरी का जो सेक्शन है, थ्योरी जो रह गई, वो मैंने किया था जिस दिन मेरा पेपर था, उसी दिन। थ्योरी हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन वाला चैप्टर और स्टार्टअप फाइनेंस जो चैप्टर है वो मैंने उसी दिन कर लिया था जिस दिन पेपर था। सुबह के टाइम मैंने 3 से 3.5 घंटे लगाए थे और मेरा ये तीनों चैप्टर अच्छे से हो गए थे। 3 नहीं तो 4 घंटे मैंने लगाए थे एंड मुझे अच्छे से हो गया था। क्यों? थ्योरी में क्यों मैंने कम टाइम दिया, उस दिन क्यों पढ़ा जिससे मुझे याद रहे, उसी दिन पेपर है, इसलिए मैंने थ्योरी को उस दिन के लिए रखा। बाकी आराम से हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो चैप्टर है, उसमें मैंने आराम से 2.5 घंटे लगा दिए थे। सिक्योरिटी वाले में भी सेम टाइम। मर्जर एक्विजिशन मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो आई थिंक 2 आवर्स लगे थे। वो मैंने लास्ट में रखा था, क्योंकि जब हम लास्ट में लास्ट में रखूँगी तो उस टाइम तो मैं काफ़ी थक जाऊँगी, पर मेरा स्ट्रॉन्ग था तो मैं मतलब फटाफट देख लूँगी तो काम हो जाएगा, इसलिए मैंने मर्जर एक्विजिशन को बाद में रखा। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज किया, फिर सिक्योरिटी वाला चैप्टर किया, उसके बाद मैंने पोर्टफोलियो वाला चैप्टर किया था एंड देन डेरिवेटिव्स किया था, फिर उसके बाद मैंने मर्जर एक्विजिशन वाला चैप्टर किया था। ऐसे मेरा पूरा का पूरा एसएफएम का सिलेबस रिवीजन हुआ था एंड आई सिक्योर 75 मार्क्स। पूरा पेपर अटैम्प्ट किया था मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा था। हाँ, 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, वो मेरे से छूट गया, छोड़ा था मैंने, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उस टाइम। ठीक है, कि मैं इसमें क्या करूँ, तो 4 नंबर का इससे छूटा था। 96 मार्क्स मैंने अटैम्प्ट किया था। तो मैं आपको भी ऑल द बेस्ट कहती हूँ, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी भी काफ़ी टाइम है, आराम से रिवीजन कीजिए। एंड ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी फॉलो कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई होप आपका एफआर का पेपर अच्छा गया है, नहीं गया है तो पर आप उसके बारे में मत सोचिए, एसएफएम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर आप उसमें अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं तो एक बैलेंस बन जाएगा मार्क्स में। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।